क्लास 10 गुप्त वंश पढ़ लिया था अपन ने। गुप्त वंश का अंत हो गया था। उसके बाद आता है वर्धन वंश। इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं क्योंकि इस वंश की शुरुआत पुष्यभूति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। पुष्यभूति वंश भी इसे कहा गया है। इस वंश में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हुए हैं। 3 भाई थे ये, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी एक बहन भी थी, राजश्री। पुष्यभूति के बाद में प्रभाकर वर्धन बैठता है गद्दी पर, लेकिन ये कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बैठता है राज्यवर्धन, जिसका बंगाल के गौड़ शासक शशांक 606 ईस्वी में इसका वध कर देते हैं। इसके बाद हर्षवर्धन बैठते हैं। 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। 606 ईस्वी में ये बैठ गए थे। भगवान शिव और भगवान सूर्य के उपासक थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये निसंतान थे और इनके बाद में इस वंश का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो जाता है। अगर कुछ घटनाएं अगर हम देखते हैं तो जब शशांक ने 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का वध कर दिया था, तो उस समय राजश्री जो इनकी बहन थी वो अपने प्राण बचाकर कहीं दूर निकल गई। बाद में हर्षवर्धन राजा बना और हर्षवर्धन ने अपनी बहन को जल्द ही ढूंढ निकाला और शशांक के विरुद्ध उसने भास्कर वर्मा, कामरूप के राजा थे, संधि की और शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना इन्होंने भेजी और इन्होंने काफ़ी अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाया। हालांकि 620 ईस्वी में जो पुलकेशिन द्वितीय है, चालुक्य राजा, इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर इनको पराजित कर दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन के पूरे काल में पराजय का ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग के आने का वर्णन मिलता है। इस वंश के पतन के बाद में हम पाल वंश को पढ़ते हैं। पाल वंश की स्थापना 650 ईस्वी में बंगाल में गोपाल नामक व्यक्ति ने की थी। इस वंश का प्रथम महान शासक धर्मपाल हुआ है। धर्मपाल ने अपने राज्य को प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से सुरक्षित रखा और आगे बढ़ाया। इसका पुत्र देवपाल होता है। इसने 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। राजधानी पाटलिपुत्र से ये बंगाल लेके गया। लेकिन इसके बाद के जो शासक हुए हैं वो प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से पराजित हो गए और इस वंश की कीर्ति को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश आता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी नासिक थी। जो राष्ट्रकूट है पहले चालुक्यों के यहाँ सामंत का कार्य करते थे। वातापी के जो चालुक्य हैं उनके यहाँ पर। बाद में इन्होंने चालुक्य राजा कीर्ति वर्मा का वध कर दिया, इसको पराजित करा और खुद राजा बन गए। इस तरह से राष्ट्रकूट वंश में दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। चालुक्यों के ये सामंत थे, इनको पराजित करके ये राजा बनते हैं। अगर हम कुछ इनके तथ्य देखते हैं, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा जो चौथा शासक ध्रुव है उसने वत्सराज और नागभट्ट सेकंड को गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया और गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। ये दोनों जो राजा हैं वत्सराज और नागभट्ट, ये प्रतिहार शासक थे। इसके अलावा गोविंद थर्ड ने धर्मपाल को पराजित किया, ये पाल राजा था। इसके बाद का जो शासक होता है अमोघ वर्ष, इसने 64 वर्ष शासन किया, लेकिन ये शांतिप्रिय शासक था। इसने अन्य राजाओं पर आक्रमण नहीं किया। इसके बाद में अपन प्रतिहार पढ़ेंगे और प्रतिहार के बाद में पढ़ेंगे कि कैसे ये कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों में त्रिकोणीय संघर्ष चलता है।